जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे, और आपको जानकारी होगा कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन मतलब क्लोज है, बहुत ही नज़दीक है। तो आप जहाँ भी रहेंगे अपने पढ़ाई पर अच्छे से विशेष तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए इसी में हम आज बात करते हैं क्लास 4 के मैथ के, जो क्लास 4 के लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह नहीं कि केवल आप ही के स्कूल में, और भी जब अगर किसी 4 लेवल की कंपटीशन या कुछ भी है तो वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, हम इसको देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और कैसे इसको सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों कि देयर वाज 8 लीटर ऑफ पेट्रोल इन अविनाश स्कूटर इन द मॉर्निंग। बस इसका मतलब है, समझ लीजिए कि सुबह में अविनाश के स्कूटर में कितना लीटर पेट्रोल था? 8 लीटर। कौन लीटर था? 8 लीटर अविनाश के स्कूटर में सुबह में पेट्रोल था। फिर कह रहा कि इन द इवनिंग ओनली 4 पॉइंट है या पॉइंट है, ठीक है, 4.050 लीटर, मतलब कि 4 लीटर और 50 ml क्या था? बचा हुआ था। शाम को वाज लेफ्ट, हाउ मच पेट्रोल वाज यूज्ड, तो कितना पेट्रोल उसका यूज हो चुका है। मतलब कि अगर दिन भर वो बाइक चलाया होगा, स्कूटर चलाया होगा, तो उसमें जो भी फ्यूल खर्च हुआ कितना, मतलब तेल उसका जो पेट्रोल खर्च हुआ, यही बताना क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर समझ लीजिए कि सुबह में उसके स्कूटर में 8 लीटर पेट्रोल था और शाम में बचा कितना? 4.050 पॉइंट है, इतना लीटर केवल बचा है। तो बताना है कि कितना लीटर उसने पेट्रोल क्या किया? यूज कर लिया। देखिए बच्चों, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इसकी बचा हुआ कितना है, इन द सेंस कि आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना करना है। आइए देखते हैं। तो आपको हम बताए थे कि लीटर के सामने लीटर लिखते हैं और ml के सामने क्या लिखते हैं? हम ml लिखते हैं। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ तो केवल लीटर ml तो है नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चों। तो 8 लीटर तो 8 लीटर लिख लीजिए, और ml नहीं है तो ml के स्थान पे क्या लिखिए? 0 लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं फिर से कितना शाम को बचा है। तो 4 लीटर बचा है, और दशमलव बाद में इसके अब चाहे तो यहाँ पे 050 कर सकते हैं। देखिए 4 लीटर आपका है, और ml में अगर बात करेंगे तो 5 0 में इसकी क्या है? यह जो वैल्यू है ml का मान हो जाएगा, मिलीलीटर का मान हो जाएगा, और 4 जो क्या हो जाएगा आपका? लीटर का मान हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। तो 0 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 10 में 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे अब कैरी लिया है, जैसे कि यह इसको हासिल देगा तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। जब यह इसको हासिल देगा, इतना आपको पता है इसलिए हम थोड़ा तेजी से कर दिया इसको। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5। अब देखिए 10 था तो एक हासिल इसको दे देते, यहाँ कितना बचा? 9 बचा था। तो 9 में 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अब समझिएगा बच्चों, 8 था तब हासिल दिया तो कितना बचा? 7। 7 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 3। इन द सेंस के 3 लीटर 950 ml अभी उसका पेट्रोल खर्च हुआ है। तो 3 लीटर और 950 जो लीटर है, 3 लीटर और 950 ml पेट्रोल क्या हो गया उसका? मतलब जो बाइक दिन भर चलाए उसमें इतना पेट्रोल क्या हुआ? उसका खर्च हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, प्रश्न दूसरा है कि द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 90 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों कि आपका एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार फील्ड है, और उसका दे दिया गया है कि जो फील्ड है वो 90 मीटर उसका पेरीमीटर दे दिया गया, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि जो आपका जो स्क्वायर फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी वन साइड की लेंथ कितनी। बहुत आसान क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम समझाने के लिए बता दें कि स्क्वायर फील्ड ऐसे रहता, देख लीजिए अच्छे से। स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, और यह भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो स्क्वायर यह होता है कि जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो।
इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, अगर सभी साइड्स इसके क्या हो, बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। चलिए तो समझते हैं कि इसका पेरीमीटर दे दिया गया है, तो हम जानते हैं इसका, हमको लेंथ नहीं पता तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, PERIMETER, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। फिर देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या बच्चों, 4 इंटू साइड होता है, 4 गुणे भुजा इसको बोल सकते हैं, 4 इंटू साइड। और अब जानते हैं कि पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया है, 90 मीटर दिया गया, क्या दिया गया, 90 मीटर दिया गया पेरीमीटर का यहाँ पे मान, ठीक है, 90 MET, ठीक है, सॉरी METR होता है। तो पेरीमीटर दे दिया गया है 90 मीटर और इधर है आपका 4 इंटू साइड है। देखिए बच्चों, तो 4 इंटू साइड। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको कट कर लीजिए चाहे तो। देखिए ये 4 आपका गुणा करू में है, अगर हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 90 बटे ये 4 गुणा करू में इधर जाएगा तो जाएगा भाग करू में, इंटू बराबर क्या हो जाएगा साइड। अब देखिएगा, आपको हम बता दें कि आप इसका डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अभी 2 से काट लेते हैं तो 2 का नम 2 दूनी 4 और 2, देखिए 2 चौको 8 होगा, ठीक है, 9 है तो यहाँ पे जाएगा क्या, देखिए 1 बचेगा ना, 2 चौको 8, 1 बचा, यहाँ जाएगा 10 होगा, 2 बचे 10, मतलब कि 45 दूनी 90 आप जानते होंगे, 2 चौको 8 में इसकी 2 4 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 और पड़े तो 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 45 और पड़ेगा कितना आएगा 90, तब 45 बटे 2 कितना आएगा 45 बटे 2। या थोड़ा हम इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा अब क्या करेंगे हम, अब जब इसको इरेज कर दे रहे हैं हम थोड़ा आपको समझाने के लिए, स्पेस की तरफ प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ 45 बटे आपका 2 है, जब भाग करेंगे आप 45 में 2 से, तो देखिए ऐसे होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 यहाँ लिख लेंगे, फिर से 2 दूनी 4 और 1 बचेगा बच्चों, देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0, 2 बचे 10 हो जाएगा। अब बताइए आप, तो 2 बचे 10 से जब हो गया तो इन द सेंस की आपका साइड का मान कितना आ गया 22.5, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इरेज करके अब कि जो साइड आ गया है, तो साइड कितना बच्चों, तो साइड आपका आ रहा है 22.5 मीटर है, मीटर है तो मीटर कर लेंगे, METR। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 22.5, समझ लीजिए फिर से 22.5 मीटर, यहाँ भी 22.5 मीटर, 22.5 मीटर, 22.5 मीटर, मतलब कि सब 22.5 है, 22.5 मीटर होगा। यही इस क्वेश्चन में बताना था कि वन साइड का जो है लेंथ कितना है, तो वन साइड का लेंथ कितना है 22.5 मीटर, या लिख भी सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका अगला है, प्रश्न नंबर 3 है कि ए शॉपकीपर सोल्ड 11.250 किलोग्राम टी आउट ऑफ 18.5 किलोग्राम टी, हाउ मच टी इज लेफ्ट हिम। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक दुकान मालिक है, एक दुकानदार है, वह बेचता है, कितना बेचता है, तो 11 किलो 250 ग्राम चाय पत्ती बेचता है, ठीक है, कितने में, उसके पास था कितना था 18 किलो 500 ग्राम था, 18.5 का मतलब ये हुआ कि 18.5 किलो था उसके पास, और उसमें से कितना बेच दिया है 11 किलो 250 किलोग्राम 250 ग्राम क्या किया है, बेच दिया। तो बताना हाउ मच टी इज लेफ्ट हिम, तो उसके पास कितना चाय पत्ती अभी बचा, यही बताना। देखिए जहां लेफ्ट दिखेगा वहां आपको सब्ट्रैक्ट करना बच्चों। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में यह है कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है 18.5 किलोग्राम उसके पास चाय पत्ती थी, उसमें से 11.25 किलोग्राम चाय पत्ती क्या किया है, बेच दिया है, तो उसके पास कितनी चाय पत्ती अभी बची है, यही क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका देखिए, हम बताए थे आपको कि किलोग्राम के नीचे आप किलोग्राम लिखिएगा
और ग्राम के नीचे आप क्या लिखिएगा, ग्राम लिखिएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम और ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे। देखिए बच्चों, तो कितना किलोग्राम है, 11 किलोग्राम, सॉरी 18 किलोग्राम था उसके पास, 18 किलोग्राम और कितना ग्राम, 500 ग्राम। कितना ग्राम था, 0.5 का मतलब है कि जब 500 ग्राम है। ठीक है, 18.5 किलो का मतलब कि 18 किलोग्राम पूरा हो जाएगा। ग्राम में कितना, आधा, मतलब कि 500 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो आधा किलोग्राम में 500 ग्राम हो जाएगा। और कितना बेचा है, 11 किलो बेचा है और 250 ग्राम क्या किया है, बेच दिया है। चलिए बच्चों अब देखते हैं, तो कितना उस दिन मतलब उसके पास कितना चायपत्ती बचा है, यही प्रश्न है बच्चों। तो देखिए 0 में 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताए 0 से 5 नहीं घटेगा, तो जब 0 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे। देखिए तो 5 वाला थोड़ा बड़ा दयालु बेचारा, तुरंत इसको एक हासिल दे देगा। तो जब यह 1 देगा ना तो इसके 10 के बराबर है, तो 0 के सामने 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। और देखिए 5 था तो कितना बचा, अब यहाँ पे 4 बचा है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब आइए, अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे 0। मतलब यह है बच्चों इसका कि यही आपका आंसर हो जाएगा कि 7 किलोग्राम और 250 ग्राम चायपत्ती उसके पास अभी भी बचा है। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को आप